Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. हिमाचल प्रदेश लाइट सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 के रिगार्डिंग हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जिसका ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। जैसे कि आप सभी जानते हो कि 5000 MCQs की ये सीरीज़ जो है जिसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि 5000 MCQs को हम कंप्लीट विद इन 2 मंथ्स करेंगे, ठीक है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मिक्स्ड आपका कंटेंट रहेगा। तो डेली बेसिस पर ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। चैनल के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है, ठीक है। कुछ और इंक्लूजन चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितना भी हो सके आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। 71 से यहाँ पर शुरू करेंगे। ये सीरीज़ आपकी ऐसी ही चलती रहेगी, काउंट आपका ऐसे ही चलता रहेगा 5000 MCQs कंप्लीट होने तक। सो फर्स्ट क्वेश्चन 71st क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वॉज रिसेंटली कॉन्फर्ड टू विच एक्टर। 2023 की बात यहाँ पर की जा रही है। करंट अफेयर का सेक्शन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो हाल ही में किसे दिया गया है। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान को जो है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है। पूछा गया है प्रोजेक्ट कुइपर टू प्रोवाइड फास्ट अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज बिलोंग्स टू विच कंपनी। तो प्रोजेक्ट कुइपर जो है इसका एम बता दिया गया है कि इसका वर्क क्या है। इसका एम है टू प्रोवाइड फास्ट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। आपको बताना है कि कौन सी कंपनी का है। सो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी का जो है ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कुइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जीवित पुत्रिका जो आपका फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया। ये आपका सेलिब्रेट किया बिहार में। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। बिहार में जो है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है माउंट ब्लैंक सीन इन द न्यूज़ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन विच कंट्री। तो हाल ही में खबरों में रहा था, ठीक है। 2023 का ये करंट इवेंट्स हैं। सो माउंट ब्लैंक जो है वो न्यूज़ में रहा था, हाईएस्ट माउंटेन है। आपको बताना है कौन सी कंट्री का। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ फ्रांस। फ्रांस का ये हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 कैंपेन एम्स टू वैक्सीनेट चिल्ड्रंस अप टू विच ईयर्स ऑफ एज। सो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 ये जो इस कैंपेन था, ये मिशन है, आपको बताया गया है कि इसका एम जो है क्या है, वैक्सीनेट करना चिल्ड्रंस को अप टू विच ईयर्स ऑफ एज। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ 5 ईयर्स। अप टू 5 ईयर्स ऑफ की जो चिल्ड्रंस हैं उन्हें वैक्सीनेट करना जो है इसका मेन एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द मिलेक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज। जो आपकी मिलेक्स 23 मिलिट्री एक्सरसाइज है इनमें से किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 77 है। पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये रिपोर्ट का टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये हाल ही में जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की गई है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ FNO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 विच एक्टर वोन द सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड ऑफ इंडिया। सो सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड ये जो है ये जीता गया है किसके द्वारा, माइकल डगलस के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है अपार अकाउंट रजिस्ट्री इज एसोसिएटेड टू विच फील्ड। तो अपार क्या है, एक अकाउंट रजिस्ट्री है। आपको बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है। सो ये पर्टिकुलर जो आपकी अकाउंट रजिस्ट्री है ये रिलेटेड है एकेडमिक्स से। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है। पूछा गया है कट्टी बिहू इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी।
सो कट्टी बिहू जो है एक फेस्टिवल है, पर्टिकुलरली आपका सेलिब्रेट किया जाता है असम में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्रीडिएटेड विद द व्यू दैट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। सो हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्रीडिएटेड विद द व्यू क्या है, नॉलेज विदाउट द कैरेक्टर इज अ सिन। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटर का नाम क्या था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है, पूछा गया है, गांधी इस्टेब्लिश्ड अ लिविंग कम्युनिटी कॉल्ड डैश सेटलमेंट जस्ट आउटसाइड द डर्बन इन जून 1904। सो जून 1904 में जो है गांधी जी के द्वारा एक लिविंग कम्युनिटी जिसका नाम था फिनिक्स सेटलमेंट, इसे जो है वो सेटअप किया था, इस्टेब्लिश किया था इन आउटसाइड ऑफ डर्बन इन जून 1904। डिटेल्स भी आपको ध्यान में रखनी है। जून 1904 में फिनिक्स को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था बाय द महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया एट विच प्लेस was महात्मा गांधी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेडिशन। तो सेडिशन के लिए जो है महात्मा गांधी को फर्स्ट टाइम कब जो है वो कहाँ पर अरेस्ट किया गया था। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर द सेडिशन महात्मा गांधी को जो है वो अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन। गांधी इरविन पैक्ट जो है वो कब साइन किया गया था, एग्जैक्ट आपको डेट बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज़ मार्च 5 ऑफ 1931। 1931 मार्च 5 को जो है गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम वेयर वाज गांधी डिटेन्ड। तो क्विट इंडिया प्रोग्राम जब लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उन्हें जो है वो डिटेन किया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था और डिटेन किया गया था कहाँ पर, आगा खान पैलेस जेल में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, पूछा गया है, द बुक अनटू द लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी सो मच दैट ही ट्रांसलेटेड इट इनटू गुजराती, हु वाज इट्स ऑथर। तो आपको डिटेल्स बताई गई है कि अनटू द लास्ट के थ्रू, जब अनटू द लास्ट जो बुक है इसे महात्मा गांधी जी ने गुजराती में ट्रांसलेट किया था। इस बुक ने कम्प्लीटली महात्मा गांधी जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। इसके ओरिजिनल ऑथर कौन थे, सो इसके ऑथर है जॉन रस्किन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अनटू द लास्ट बुक जो है वो जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इन्फिनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, ट्रुथ और ऑल ऑफ 3। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ 3। ये सभी जो है वो एसेंशियल प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी फॉर द ऑफ अ सत्याग्रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ईयर इन विच बिरला हाउस न्यू दिल्ली वेयर गांधी जी ऑफ्टन यूज टू स्टे एंड वेयर ही वॉज शॉट डेड वॉज टर्न इंटू अ गवर्नमेंट रन गांधी म्यूजियम। तो गवर्नमेंट रन गांधी म्यूजियम में कब इसे जो है वो बदल दिया गया था, तो ये आपका टर्न हुआ था इन 1971। ये पर्टिकुलर प्लेस इंपॉर्टेंट है, अब गांधी म्यूजियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, 1971 में इसे जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था इनटू द म्यूजियम। बिरला हाउस न्यू दिल्ली का ये प्लेस है जहाँ पर सेवरल टाइम्स जो है वो गांधी जी स्टे करा करते थे और वहीं पर उनकी जो है वो हत्या हुई थी। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, पूछा गया, व्हेन डिड गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचार्य और द कैलिवेसी ऑफ लाइफ। तो ब्रह्मचार्य का जो शपथ थी वो महात्मा गांधी ने किस वर्ष ली थी, 1906 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री। सो जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इंडिया ने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज़ वैलिड फॉर हाउ मैनी मंथ्स एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शन। तो वोट ऑन अकाउंट जो है वो वैलिड होता है 2 मंथ्स के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशिएबल इन नेचर। तो इनमें से कौन सा जो है वो जस्टिशिएबल है इन नेचर।
फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, फंडामेंटल राइट्स और द नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 94 है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए जो है एक एसेंशियल एलिमेंट कौन सा यहाँ पर नहीं है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड डिवीजन ऑफ पावर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफ अ फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। सो सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसका एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85 क्लॉज 1 of the Constitution of India, the Lok Sabha must meet at least how many times? So, according to this article, which is Article 85 Clause 1, इसके according जो है the Lok Sabha must meet at least twice a year with no more than 6 months between a session. Option 4 is the right answer. Next question number 96 पूछा गया in India the concept of single citizenship is adopted from. तो इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो ये अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो एंग्लो इंडियंस की सीट्स रिजर्व होती थी इंडियन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द डैश। तो चेयरमैन जो आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होते हैं वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 99 पूछा गया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ द डैश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनमें से किसके इलेक्शन के साथ जो है वो कंसर्न या जुड़ी नहीं होती है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन द स्टेट। पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के स्टेट्स जो हैं ये आपका जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं वो देखते हैं। बाकी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। सो पूछा गया द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो ये पर्टिकुलर एक्ट आपका पास हुआ था 1956 में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 पूछा गया द पिलग्रिमेज ऑफ कैलाश मानसरोवर हैव टू पास थ्रू विच पास टू एंटर द तिब्बत। यानी जो भी आपके यात्री रहते हैं ऑफ द कैलाश मानसरोवर उन्हें जो है वो कौन से पास से जो है वो गुजर के आना पड़ता है टू एंटर द तिब्बत। तो ये जो है वो आपका पर्टिकुलर नाथुला पास है जहाँ से एंट्री जो है होती है इनटू द तिब्बत। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102 पूछा गया व्हाट इज़ कायल। कायल क्या है। सो कायल क्या है, एक लैगून है केरला में, केरला बेस्ड एक लैगून है। ठीक है, लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, केरला की एक लैगून है कायल। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है पूछा गया है नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ। तो नंदा देवी पीक जो है इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ गढ़वाल हिमालयाज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अपलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू। इनमें से कौन सा एक अपलैंड जो है वो तेलंगाना प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अरावली। अरावली जो है तेलंगाना प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। बाकी सतपुड़ा, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जो है ये तेलंगाना प्लेट्यू के पार्ट्स आते हैं। ठीक है, इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धारवाड़ सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली सीरीज़। तो ये जो आपकी हरियालो सीरीज़ है, ठीक है, इसे हम दिल्ली सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये धारवाड़ सिस्टम की एक सीरीज़ है, दिल्ली सीरीज़ के भी नाम से इसे जाना जाता है और ये आपकी पासौन दिल्ली से गुजरात के एरिया को कवर करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 पूछा गया है व्हाट % ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय द थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के द्वारा जो है वो इंडिया का टोटल कितना जियोग्राफिकल एरिया कवर किया जाता है। टोटल जो है वो 5% एरिया थार डेजर्ट कवर करता है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड वाज प्रीवियसली नोन एज कैननॉर आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप आइलैंड का कौन सा एक ऐसा सब ग्रुप है जिससे पहले जो है वो कैननॉर आइलैंड के नाम से जाना जाता था। तो ये था आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 है, पूछा गया है कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू जो है वो आपका लोकेटेड है आसाम में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। सो श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नेल्लोर को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा गया है नेम द रिवर विच इज अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का एक रीजन है, उस रिवर का नाम क्या है, तीस्ता। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सो ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक 110 क्वेश्चन से। तो पार्ट 2 में हम ये 110 के क्वेश्चंस को ही यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो महात्मा गांधी की टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में जो है वो कंप्लीट महात्मा गांधी की जितनी भी टीचिंग्स हैं, कंप्लीट महात्मा गांधी की लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं, उन्हें हम डिस्कस करें। तो वीडियो में आगे बने रहना है और शेयर जरूर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।